हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाले एक ऐसी कंपनीज के स्टॉक के बारे में जो कि इंडिया के टॉप क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इस कंपनी के काफी स्टॉक्स खरीद रखे हैं। केवल मात्र 57 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाले इन स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिफेंस की अगर बात करें, इंडिया का डिफेंस सेक्टर अभी भी काफी वीक है। गवर्नमेंट काफी इसको सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी करते हुए देखने को मिल रही है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है उस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिल जाएगी। और वैसे भी अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस इंडिया का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है कि डिफेंस इन फ्यूचर में आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और डिफेंस में अगर इन फ्यूचर में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर बात करेंगे अपन इस वीडियो में कुल 3 स्टॉक्स के बारे में, तीनों स्टॉक्स के बारे में सारी चीज़ वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिले। और जिन 3 स्टॉक्स के बारे में अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तीनों स्टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर चाहो तो इन स्टॉक्स का आप स्टडी कर सकते हैं। आज के पहले स्टॉक्स के बारे में अपन बात करते हैं, तो आज के पहले स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी का बिजनेस अगर देखोगे तो इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर इन इंडिया। और जो रिटेलरी सेक्टर से ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका टोटल मार्केट कैप अगर देखोगे तो 55,594 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कहीं जाएगी। 539 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है। बाउनिक हाई की बात कर लेते हैं, 795 रुपये रहा, 795 लगभग 800 रुपये रहा, और 800 रुपये से गिर के अभी रिसेंटली में काफ़ी सस्ता हो चुका है। केवल मात्र 539 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 88.8% पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी की बुक वैल्यू 42.3 रुपीज़ के आसपास कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ देखोगे, केवल मात्र 0.22% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि डिविडेंड से भी आप एक पैसिव इनकम जनरेट करके चल सकते हैं। आरओसी स्ट्रॉन्ग है, 40% पे ट्रेड कर रही है। आरओई 15.2% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आरओसी और ROE दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग और दोनों ही कंपनी पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल करने में सक्षम है। फेस वैल्यू की 10 की है। जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो फ्री में आपको जरूर बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। पिछले 5 साल का CAGR ग्रोथ इसको चेकआउट करोगे तो 176% का रहा, जिसको अपन बहुत अच्छा मान के चल सकते हैं। पेयर्स और कंपेरिजन में कंपनी का सेक्टर डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और डायमंड कटिंग एंड ज्वेलरी कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनीज की अगर बात कर लेते हैं, टाइटन पेन नंबर पर ट्रेड कर रही है। सेकंड पे कल्याण ज्वेलर्स है, PN थर्ड पे है, सेनको गोल्ड फोर्थ पे है, PC ज्वेलरी 5 पे है, राजेश एक्सपोर्ट 6 पे है, और वहीं गोल्ड एम इंटरनेशनल भी 7 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी अगर ईयरली वाइगर सेल देखोगे जो रेगुलर बढ़ रहा है, जो कि ईयरली वाइगर सेल देखो काफ़ी लंबे समय से रेगुलर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो आप पहले भी कभी देखोगे तो पहले भी कंपनी का एक ईयरली वाइज सेल देखोगे तो 8,573 करोड़ से बढ़ के 10,818 करोड़, 14,071 करोड़, 18,548 करोड़ और 21,359 करोड़ तक पहुँच चुका है। सेल्स बढ़ रहा है, जिससे अपन समझ सकते हैं मोटा मोटा कि आने वाले समय एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है, कि कंपनी के कस्टमर्स ऐसे हैं कि कंपनी के जो मतलब बिजनेस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी ईयरली वाइज कंपनी सेल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं, रेगुलर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, 1165 करोड़ से बढ़ के 1379 करोड़ हो चुका है। और साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर चेकआउट करोगे, रेगुलर कंपनी अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है। 432 करोड़ से बढ़ के 596 करोड़, 626 करोड़ तक पहुंच चुका है। EPS की अगर बात कर लेते हैं, 4 रुपये से बढ़ के आज के टाइम पर 6 रुपये पर पहुंच चुका है। रेगुलर कंपनी अपने न्यूज़ को डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है, जिनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है। 5 साल की 14% है, 3 साल की 29% है, और लास्ट 12 मंथ की 33% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में इनके प्रॉफिट ग्रोथ ही पॉजिटिव है। पिछले 5 साल का 176% है, 3 साल का 367% है, और लास्ट 12 मंथ का 21% देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR इनके देखोगे 3 साल की 100% है, 1 साल की 53% देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 5 साल का 10% है, 3 साल का 12% है, और लास्ट ईयर का 15% देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। कंपनी पास में एक रिजर्व देखो तो कंपनी पास में अच्छे रिजर्व है, और रिजर्व देखोगे तो रेगुलर 2605 करोड़ से आज के टाइम पर 3328 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी पास में कुछ बोरोइंग भी है, बट कंपनी पास में बोरोइंग है तो कंपनी पास में एक अच्छे एसेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 10,713 करोड़ से बढ़ के
13,759 करोड़ तक कंपनी पास में एसेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं और एसेट्स कंपनी रेगुलर बढ़ाती हुई देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, वो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 60.59% से बढ़ के 62.85% रह चुकी है। तो प्रमोटर्स ने खुद ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर्स खुद अपने कंपनी के शेयर खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। एफआईएस की अगर बात कर लेते हैं, एफआईएस ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं, जो कि 15.74 से बढ़ा के 16.37% कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। डीआईएस की अगर बात करते हैं, डीआईएस के भी स्टेक्स देखोगे तो 13.58% देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत मामूली डीआईएस की स्टेक्स बेचे हैं। पब्लिक की अगर बात करें ओनली 7.21% देखने को मिल रही है, तो पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम देखने को मिल रही है। 93% जो स्टेक्स है प्रमोटर्स एफआईएस और डीआईएस के पास में देखने को मिल रहे हैं, जिससे अपन समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ताकि पब्लिक के पास में बहुत ही कम स्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। और जो डाटा अपन बात कर रहे हैं दिसंबर क्वार्टर का है, जो कि दिसंबर में अगर देखे जाए तो यहाँ एफआईएस की स्टेक्स बढ़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। और जिस कंपनी के बारे में बात करें जो आज की पहले नंबर पर की कंपनी है, वो है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। चाहो तो जरूर स्टडी कर लेना, इन फ्यूचर में यहाँ एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी नए नए शोरूम ओपन करते हुए देखने को मिल रही है, और साथ में कंपनी जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ कंपनी को प्रमोशन भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में। आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में ध्यान से देखना, क्योंकि इसी कंपनीज में सचिन तेंदुलकर के स्टैक्स हैं। सचिन तेंदुलकर ने मतलब इसी कंपनी के बहुत सारे स्टैक्स खरीद रखे हैं, और यह कंपनी अगर देखे जाए तो एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, और डिफेंस में इन फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। कंपनी टोटली बिजनेस देखो तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स। एरोस्पेस में जो यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। सिंपली अगर समझे तो एरोस्पेस में काम आने वाले जो कंपोनेंट्स है वो कंपनी बना रही है। साथ में देखो जाए तो कंपनी टर्बाइन्स एंड द सप्लाईज कई प्रकार के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और इसके अलावा देखी जाए तो यह कंपनी जो एरोस्पेस और डिफेंस में कंपनी का वर्क देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी एनर्जी और इसके अलावा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी की अगर बात कर लेते हैं टोटल मार्केट कैप की, तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी 9,933 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनी से हम समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनी से अच्छा रिटर्न दे सकती है। 1680 रुपये के आसपास से कारोबार कर रहा है। 52 हाई 2080, 52 हाई से आज कंपेयर हो गई लगभग ये स्टॉक्स 400 रुपये सस्ता हो चुका है। P142 का है इनका, और वहीं बुक वैल्यू 116 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। ROC 19.9% पर ट्रेड कर रही है, और ROE इनकी 12.1% पर ट्रेड कर रही है। फेयर की 2 रुपीज़ के आसपास कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। प्रोस की बात करते हैं, रिड्यूस डेप्ट कंपनियों पर बहुत ही कम कर्जा बताया जा रहा है। पीयर्स और कंपेरिजन में कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। इंजीनियरिंग कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। जो टेगा इंडस्ट्रीज आज़ाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी ईयरली अगर सेल देखोगे, ईयरली वाइज कंपनी ने रेगुलर अपना सेल बढ़ाया है, जो कि 194 करोड़ से बढ़ के 252 करोड़ 341 करोड़ 392 करोड़ तक हो चुका है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि 62 करोड़ से बढ़ के 72 करोड़ 117 करोड़ 137 करोड़ हो चुका है। वहीं कंपनी नेट प्रॉफिट अगर चेकआउट करोगे 8 करोड़ से बढ़ के 59 करोड़ और 70 करोड़ तक हो चुका है। EPS की अगर बात कर लेते हैं 9 रुपये से बढ़ के 11 रुपये तक पहुंच चुका है। और कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, चाहो तो रीड कर सकते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ साथ इनकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, चाहो तो इनको भी आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। स्टॉक प्राइस 6000 और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग, सितंबर 2024 के रिगार्डिंग अगर बात करें तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है 65.9% शेयर होल्ड कर रखे कंपनी प्रमोटर्स ने। लगभग 66% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स ने, तो बहुत अच्छी बात है। एफआईएस के स्टेक देखो तो बढ़ रहे हैं, जो पिछले 3 क्वार्टर से रेगुलर बढ़ रहे हैं। 6.58% से बढ़ के 9.69% और 9.69% से बढ़ के 9.74% हो चुके हैं। डीआईएस के स्टेक्स भी बढ़ रहे हैं, 3.44 से बढ़ के 5.74% हो चुके हैं। तो डीआईएस ने भी स्टेक्स बढ़ाए हैं। साथ में पब्लिक की स्टेक्स कम हुए हैं, जो कि 21% से कम हो गए, लगभग 18% ही रह चुके हैं। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में अपन बात करें जो आज की सेकंड नंबर की कंपनी है, वो है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं 1685 रुपये के आसपास कारोबार करा। ये कंपनी दिसंबर 2023 में ही मार्केट में लिस्ट हुई थी। लगभग 1 साल के लगभग हुआ, 143% के शानदार रिटर्न्स इन्होंने अपने निवेशकों को दिया है। वहीं माइंड आर्टिकल के मुताबिक अगर आप चाहो तो इस खबर को कवर कर सकते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक्स इंजीनियरिंग स्पाइस 9.5%, 960 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है अभी रिसेंट में। और यही खबर आप देखोगे मनी कंट्रोल आर्टिकल में भी देखने को मिलेगी। 960 करोड़ का यहाँ भी ऑर्डर बताया जा रहा है, जो मनी कंट्रोल आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो इसको रीड कर सकते हैं।
और इसके अलावा देखो तो आप स्टॉक्स आर्टिकल में बताया गया, काफ़ी आर्टिकल्स में ये खबर देखने को मिल रही है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स आने वाले समय एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और वहीं अगर देखी जाए तो एबीपी न्यूज़ के रिगार्डिंग अगर देखी जाए तो यहाँ भी बताया जाएगा सचिन तेंदुलकर की गुणवत्ता असेला मतलब सचिन तेंदुलकर की इस कंपनीज में होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि 5 साल में देखे हुए रिटर्न्स इनका 2382% रहा और अभी रिसेंट 57 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। टॉप लेवल से स्टॉक्स में देखोगे काफ़ी करेक्शंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेसेस के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली वे हैं। कंपनी का बिजनेस है तो 17 कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। आगे भी देखे जाए तो इन फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर को भी गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा देते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में देखे जाए तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आने वाले समय इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। 76,999 करोड़ का मार्केट कैप है। लगभग देखे जाए तो 77,000 करोड़ का मार्केट कैप। एक लार्ज कैप कंपनी कहीं जाएगी 56 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 52 वीक हाई 86 रुपये रहा और 52 वीक लो 35 रुपये रहा। 52 वीक हाई से आज कंपेयर करो स्टॉक काफ़ी सस्ता हो चुका है। 88 का इनका देखोगे तो 78 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू 3 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। आरओई 24.9% पे ट्रेड कर रहा है और आरओई इनकी 28.8% पे ट्रेड कर रही है। दोनों ही कंपनी पॉजिटिव हैं और साथ में दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। प्रोज की बात करें रेड्यूस डेप्ट कंपनी ऊपर ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी, कोई कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेक्टर अगर देखें तो कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में साइमंस, एबीपी, सीजी पावर, सुजुलोन, वारी, भेल, हिटाची एनर्जी जैसी कंपनियां इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी ईयरली अगर सेल देखोगे जो कि रेगुलर बढ़ रहा है पिछले 3 साल से 5,978 करोड़ से बढ़ के 6,529 और 6,529 करोड़ से बढ़ के 7,882 करोड़ हो चुका है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है जो कि 833 करोड़ से बढ़ के 1,037 और 1,037 से बढ़ के 1,269 करोड़ हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं, कंपनी रिसेंटली में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 660 करोड़ से बढ़ के 960 करोड़ हो चुके हैं। ईपीएस में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 0.49 पैसे से बढ़ के 0.71 पैसा हो चुका है। कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है। 10 साल की नेगेटिव 11% है, 5 साल की 5%, 3 साल की 25% और लास्ट 12 मंथ की 33% देखने को मिल रही है। और साथ में सेल्स ग्रोथ के साथ साथ उनके प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। 10 साल की 8% है, 5 साल की 20% है, 3 साल की 45% और लास्ट 12 मंथ की 166% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का 14% है, 5 साल का 90% है, 3 साल का 69% है और लास्ट ईयर का 40% देखने को मिल रहा है। और वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले साल का 29% देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कंपनी पास में एक अच्छे रिजर्व है। पहले कंपनी का देखो सबसे बड़ी मतलब कंपनी की जो कमी थी, पहले कंपनी पास में बहुत ही बड़ा कर्जा था और धीरे धीरे कंपनी अपना कर्जा कम किया और अपने रिजर्व बढ़ाए। आज के टाइम पर देखोगे तो रिजर्व बहुत अच्छे हो चुके हैं। ये 1764 करोड़ के हो चुके हैं और बोरिंग केवल मात्र 277 करोड़ के ही रह चुके हैं। तो आज ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी बिल्कुल ही डेप्ट फ्री बन चुकी है। वाई अगर बात कर लेते हैं, कंपनी पास में अभी रिसेंटली बहुत अच्छे असेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। 9,649 करोड़ कंपनी पास में असेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि 5,523 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम में 9,649 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, सेप्टेम्बर डाटा की रिगार्डिंग अगर बात करें, प्रमोटर्स होल्डिंग 13.25% है। एफआईएस की स्टेक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो कि एफआईएस की स्टेक्स आप पहले का इसका देखोगे रिकॉर्ड तो केवल मात्र एफआईएस के पास में 7% स्टेक्स थे। आप यहाँ रीड कर सकते हैं 7.64% एफआईएस के पास में स्टेक्स थे। 7 से बढ़ के 10% हुए, 17% हुए, 19% हुए, 21% हुए और अभी रिसेंट में 23.72% हो चुके हैं। 7 से बढ़ के 23.72% एफआईएस के स्टेक्स हो चुके हैं, होल्डिंग हो चुके हैं। डीएस की होल्डिंग में 9.02% और डीएस ने भी अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं, जो कि डीएस की होल्डिंग 6.30 से बढ़ के आज के टाइम पर 9.02% हो चुके हैं। पब्लिक के पास में 54% स्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की अगर बात करते हैं, इंडिया के टॉप इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सर की भी यहाँ होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ भी चाहो तो इस खबर को भी आप कवर कर सकते हैं। मुकुल अग्रवाल जो हैं उनके भी यहाँ होल्डिंग देखने को मिल रही है। जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में अपन बात करूँ उस कंपनी का नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। यहाँ भी फ्यूचर में एक अच्छा यहाँ भी जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के बारे में एक चीज़ यहाँ भी नोट कर रखना, जो म्यूचुअल फंड की जहाँ यहाँ होल्डिंग देखो तो कुछ कम हुई है इस स्टॉक्स में, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखना। और इसके अलावा देखी जाए तो अभी रिसेंटली में देखी जाए तो मतलब इस खबर को आप कवर कर सकते हैं। मतलब इस स्टॉक्स को खरीदने के भी काफ़ी लोगों ने जो मनसा जताई है। अभी 57 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और 6 महीने में देखा जाए तो स्टॉक्स केवल मात्र 2% के रिटर्न देते हैं और 6 महीने में स्टॉक्स में रेगुलर एक अच्छा मतलब रेगुलर करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली में देखें तो काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 86 रुपये से गिर के 57 रुपये के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करके रखना।
वीडियो में कुल 3 स्टॉक्स के बारे में वीडियो में डिस्कस किया है। तीनों स्टॉक्स के बारे में सारी चीज़ वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। पहली कंपनीज के बारे में अपन बात करें तो पहली कंपनी के बारे में अपन एक जो देखें तो ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस कंपनी के बारे में बात किए हैं। उस कंपनी में बेटर ऑप्शन है, जरूर चाहो तो उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। सेकंड कंपनी के बारे में बात की है वो डिफेंस सेक्टर से चाह उसके बारे में अपने बात की जिसमें जो सचिन तेंदुलकर की होल्डिंग है। वो थर्ड कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करे। उसके रिगार्डिंग वीडियो में सारी चीज़ वीडियो में कवर करने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत जय हिंद।